तो लाड़ो मेरी किशोरी के झूठन, मेरी लाड़ो का झूठन है ना महाराज, बस इसी से सबका कल्याण हो सकता है। ये बाहर जो लोग रह रहे हैं, ये अर्थ धर्म काम ये सब चीज उन्हें करनी पड़ रही है, तो इनकी पूजा पाठ पद्धति जो है दिन में क्या करना चाहिए? ग्रस्त का सब खतरनाक प्रश्न पूछ रहा है। नहीं सच में बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। मेरे अंदर से भाव आ नहीं ये खतरनाक प्रश्न पूछ रहे हैं ये सब। बाहर लोग रह रहे हैं ब्रज से बाहर जी, उनको बड़ो भाव है श्री जी के, ठाकुर जी के प्रति जी, तो श्यामा श्याम जी के प्रति जी। तो वो जो है वो भक्ति कैसे रखें, आप आपसे कैसे जुड़ाव रखें अपने ब्रज से, वो भक्ति कैसे जागृत रखें जिसमें महिलाएं भी बहुत हैं, वो भी भक्ति करना चाहें। तो वाकई का जो आपको सरल भाव ऐसा कोई मार्ग ऐसा हो, क्योंकि वो तो ये सोचे भाई हम तो ब्रज से दूर रह गए, तो हमें तो ठाकुर जी ब्रज में बुला लेना है, हम पे कृपा कम कर देगा। तो वो कैसे दूर रह के अपने सांसारिक कर्म को करते रहे और ठाकुर जी भक्ति भी मिलती रहे और ब्रज देव इनको प्रेम बनो रहे। कैसे? मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ, भीख मंगा हूँ। महाराज जी आप थोड़ा सा क्रोध है हल्को सा शांत। नहीं मैं क्रोध नहीं कर रहा महाराज जी। ये ठाकुर जी के जब आपको तार बढ़ जाए ना तो उत्साह बन जाए, वो उनका भाव महाराज नहीं है महाराज। ये ऊर्जा आपकी जो है ना वो श्यामा श्याम की दी हुई है, वही कर रहे हैं महाराज। राधे राधे, मैं अमित गौड़ ब्रज दर्शन परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम महाराज जी के पास पुनः आए हैं। अपने कुछ लोगों के जो प्रश्न थे, बड़ी जिज्ञासा थी उनकी महाराज जी से प्रश्न पूछने की, क्योंकि हम पूरी तरह प्रश्न नहीं पूछ पाए, तो उनको प्रश्न पूछने की बड़ी जो इच्छा जाहिर हुई। हमारे भी कुछ प्रश्न थे, हमारे भी जो लोग थे हमसे जो जुड़े हुए हैं ब्रज दर्शन परिवार के, और अन्य भी लोगों ने, उन्होंने भी कई प्रश्न ऐसे करे जिनका जैसे उत्तर वो स्वयं चाहते हैं। तो हमारी इच्छा हुई कि महाराज जी से कुछ चर्चा और भी करी जाए, तो हमने थोड़ा सा समय लेकर के महाराज जी से जो है आपको भी चर्चा कराते हैं। उस चर्चा का आप आनंद लीजिए। उन प्रश्नों के और भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आइए। किशोरी, क्योंकि महाराज मंगल विधान हो रहा है, जैसे प्रारब्ध में हाथ कटने लेके तो हाथ नहीं कटेगा, केवल खरोच आएगी महाराज। तो यकीन मानिए यहाँ पर सब कुछ कृपा ही कृपा है, सब कुछ निरंतर मंगल विधान हो रहा है। हर एक परिस्थिति इसलिए हमारे जीवन में आ रही है ताकि हम निकट पहुंचे श्यामा श्याम के, हमें साक्षात्कार हो जाए श्यामा श्याम का। हमारा जो नित्य संबंध है हमारी लाडली जी के चरण कमलों में, तो यकीन मानिए महाराज सच में कह रहा हूँ, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सरल रहना है, ईमानदार रहना है, बस यकीन मानिए महाराज सरल रहना है। जैसे हम अंदर से, क्योंकि देखिए वापस कह रहा हूँ, इसको हटा लीजिएगा, हमारे श्री ठाकुर जी किसी के गुण अवगुण नहीं दिखते, सबसे बड़ा प्रमाण देखिएगा। आपने ये सुनाई है, फिर भी मैं अपनी मन की शुद्धि आपके चरणों में निवेदन करेगा, प्रयास करो अपनी मन की शुद्धि करिए ईमानदारी से। अजामिल का प्रसंग आप सबको पता ही है, भली बात ही। सोचिए अजामिल कितना दूराचारी पापाचारी सब कुछ था, है ना। और सोचिए श्री ठाकुर जी कैसे कृपा करी उन पर, महात्माओं को उनके घर में महात्मा को निमित्त बनाया, है ना, उनके घर में बच्चे का नामकरण करवाया श्री ठाकुर जी के नाम का, नारायण। और वो बच्चे, श्री ठाकुर जी को पता था कि अभी ये मेरी तो पूजा करने वाला नहीं है, मेरा नाम लेने वाला नहीं है, तो उस माध्यम से वो बच्चे से आसक्त हो जाएगा और उस प्रकार से मेरा नाम ले लेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। ये ठाकुर जी का भाव था, है ना। और वही हुआ, वो बच्चे से आसक्त हो गया और अंतिम क्षणों में किसको पुकारा? ठाकुर जी को नहीं, उसके बच्चों को, है ना। तो सोचिए लेकिन ठाकुर जी कितने कृपालु है, वो आगे दौड़ के। तो यकीन मानिए महाराज वो इतने कृपालु है, करुणामय दया में जिसकी कोई सीमा नहीं है, शास्त्र तक की पहुंच नहीं है महाराज, शास्त्र तक बखान नहीं कर सकता उनकी कृपा करुणा दया का। तो यकीन मानिए महाराज उतनी कृपा है कि हम सोच नहीं सकते। ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी है ना, चकरा जाते हैं महाराज, वो भी चकरा जाते हैं। तो यकीन मानिए महाराज हम पर बहुत कृपा है, हम ब्रज में है, हम संसार में नहीं है महाराज, हमारी मैया की गोद में है। मुझे बताइए, एक बच्चा जब अपनी मैया की गोद में रहता है, क्या उसको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता है? नहीं। तो बस महाराज मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह करिए, सरल रहिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं महाराज। और हर किसी को झुक, बस मतलब अपने जीवन में आने दीजिए, उसको मतलब एक्सेप्ट करिए। अब समझ पा रहे ना? हाँ, सबको एक्सेप्ट करिए महाराज, क्योंकि मंगल विधान हो रहा है। सब मंगल हो रहा है, बहुत मंगल हो रहा है महाराज। मस्ती में रहिए, मस्त रहिए बिल्कुल। अच्छा हमारा एक प्रश्न मेरा ऐसा है कि जैसे बाहर लोग रह रहे हैं ब्रज से बाहर जी, उनको बड़ो भाव है श्री जी के, ठाकुर जी के प्रति जी, तो श्यामा श्याम जी के प्रति जी, तो वो जो है वो भक्ति कैसे रखें, आप आपसे कैसे जुड़ाव रखें अपने ब्रज से, और भक्ति कैसे जागृत रखें जिसमें महिलाएं भी बहुत हैं, वो भी भक्ति करना चाहें। तो वाकई का जो आपको सरल भाव ऐसा कोई मार्ग ऐसा हो, क्योंकि वो तो ये सोचे भाई हम तो ब्रज से दूर रह गए, तो हमें तो ठाकुर जी ब्रज में बुला लेना है, हम पे कृपा कम कर देगा। तो वो कैसे दूर रह के अपने सांसारिक कर्म को करते रहे और ठाकुर जी भक्ति भी मिलती रहे और ब्रज देव इनको प्रेम बनो रहे, कैसे ऐसे करिए? आपने जो प्रश्न करा है ना महाराज, ये यकीन मानिए ये एक अद्भुत है, खतरनाक है,
और बहुत अद्भुत प्रश्न करा है आपने। अभी देखिए सरल है ये मार्ग, सरल है लेकिन सबसे कठिन भी मार्ग है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये समझिएगा ये मार्ग बहुत सरल है। किसके लिए? जो व्यक्ति सरल है। अभी ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति सरल है, लेकिन कठिन किसके लिए है? जो बहुत कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। फॉर सिंपल इट इज सिंपल एंड फॉर कॉम्प्लिकेटेड इट इज कॉम्प्लिकेटेड। संसार में 99.9% कितने? 99.9% पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड। तो महाराज देखिए एक ही उपाय है, अगर जीव चाहता है इसी जीवन में उसका कल्याण हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, शरणागत हो जाए, व्रज का वास लेना पड़ेगा। बिना व्रज के नहीं हो सकता कल्याण। तो ब्रजवास जरूरी है हमारे। निश्चित रूप से ये जो रज है किसी की औकात नहीं है महाराज माया को पार कर सके, वो मेरी शाबाशादी करवा सकता है। वो तब होगा जब वो व्रज के आश्रित रहेगा। वो महाराज जी आप थोड़ा सा क्रोध है हल्को सा शांत। नहीं मैं क्रोध नहीं कर रहा महाराज जी। ये ठाकुर जी ने जब आपको तार बढ़ जाए ना तो उत्साह बन जाए, वो उनका भाव है महाराज, नहीं है महाराज। ये ऊर्जा आपकी जो है ना वो शाम की दी हुई है, ये वही कर रहे हैं महाराज। मेरी औकात नहीं, मैं देखिए सीधा सरल निवेदन कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं महाराज, कोई औकात नहीं है मुझे। मेरी किशोर ने चुना है, ये मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा अहोभाग्य है। अच्छा महाराज जी आप वैसे कोई स्वास्थ्य समस्या कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आनंद पूरा निश्चितता ने दी मेरी रात। आनंद में रहना ही सबसे बड़ी कृपा है। खतरनाक कृपा है महाराज जी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरा अहोभाग्य है, आप ब्रजवासी है, आप मेरे लिए प्रणम्य है महाराज, आप मेरे लिए पूजनीय है। सच कह रहा हूँ, आपका व्रज का जन्म है महाराज, ये बहुत दुर्लभ है। तो हम तो परस्पर संबंधी है ना। में जो आप यहाँ पे सबसे पहले स्थान पे आए, सबसे पहले यही स्थान कैसे चुना आपने? यही मैंने नहीं चुना, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ महाराज। अच्छा मैं 11 महीने रेंट पे रहा, किराए पे, मानपुर में। अच्छा मानपुर, फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ चिकसोली में, वहाँ पे 1 महीना रहा। और मेरी किशोरी, वापस कह रहा हूँ, ये सब शेयर नहीं कर सकता, गलत समझेगा। बस प्रार्थना करी थी राधा रानी के चरणों में, एकांत चाहिए था मुझे। तो राधा रानी ने एक संत महात्मा को निमित्त बनाया, वो संत महात्मा यहाँ पे संत महात्मा आगे रहते हैं, उनको जानते हैं, उनको निमित्त बनाया। वो संत महात्मा ने मुझे यहाँ पे तब सबको निमित्त बनाया किशोरी जी में, बस करने वाली किशोरी जी में। अभी जो आपको सुन रहे हैं अस्थमा की बीमारी है थोड़ी सी, वो अभी से नहीं है महाराज जी, जो पहले से मुझे जन्म से है। मैया को अस्थमा था उस कारण। अच्छा, आपकी माता जी को? जी उसके कारण आपको? जी। तो ये शुरू से ही है? मतलब मेरी दवाई अभी 15-16 साल से चालू है, मुझे बीमारी जन्म से है। जैसे आपको जो पतंजलि की दवाई चल रही है? जी महाराज जी, 15-16 साल से चल रही है। 15-16 साल से आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो? जी महाराज जी। तो महाराज जी फिर भी आने का वहाँ की व्यवस्था कैसे हुआ आपकी? मतलब महाराज जी समझा नहीं। मतलब वो पतंजलि के फिर आप खुद लेने जाए उन दवाई में तो क्या होगी महाराज जी? ना मैं ये पूछ रहा हूँ ना कि आप अच्छा यही बरसाना दी ले लें फिर दवाई आप? अच्छा फिर महाराज जी फिर भी आपको तो वैसे व्यवस्था, पैसा की व्यवस्था कहाँ पे? वो तो किशोरी जी ने करा महाराज ने, सच करा हुआ है, सब व्यवस्था करिए किशोरी। जय हो। मतलब कितनी की आम है वो महीना में दवाई? 2-2.5 हज़ार की है महाराज जी। 2-2.5 हज़ार जी हर महीना आम है? हर महीने जी। काढ़े भी है उसमें, दवाइयाँ भी है, सब है। काढ़ा 2 काढ़े है। अच्छा 2 काढ़े हैं जी, वो हमें दवाई है जी। तो वो आप प्रतिदिन लेनी पड़े? जी बिल्कुल, 2 से 3 टाइम लेनी पड़ती है जी। सही है महाराज जी, आयुर्वेदिक दवाई ही वो सच्चा शाम है महाराज जी। आयुर्वेद क्या है जी? किशोरी जो है ना, श्री ठाकुर जी है ना, आयुर्वेद के पिता कौन है? धन्वंतरी जी, श्री ठाकुर जी है। वो तो स्वयं 14 रत्न में थी निकले समझ। जी बिल्कुल। और गैया भी देशी हमारी सुरभि मैया, तो उन्हीं के दूध, गाय को दूध पी रहे हो? फिर पंचगव्य फिर महाराज जी प्रसादी भोजन पानी की कैसे व्यवस्था हुआ आपकी? मधुकरी। अच्छा मधुकरी करने जाओ? जी महाराज खुद ही? हाँ तो आप ये चिकसोली में मधुकरी करो यही पास में? हाँ चिकसोली में भी जाता हूँ महाराज जी मधुकरी करने के लिए, कभी बीच में जैसे किशोरी प्रेत करे। मानपुर में चाहता था, और अभी गुजराती कॉलोनी जाता हूँ, गुजराती कॉलोनी महाराज जी। कौन से टाइम में? सुबह करके आओगे शाम को? महाराज जी मत करिए महाराज। अच्छा ठीक है, बाबा कह दो महाराज जी। देखो अच्छा मैं अपने ब्रज की ये बोल बताऊंगा आपको कि जो हम बाबा कहते हैं ना, जी तो ये महाराज जी शब्द तो है राजा धीराजन जैसो कि हम काकू सम्मान दे रहे, ठीक है।
और हम जो बाबा शब्द के जी, बाबा तो की। बाबा को अर्थ ये रहे कि हमारा खुद को निकट संबंधी है वो। बहुत सुंदर, क्योंकि बाबा बहुत सुंदर। बाबा को अर्थ ही रिश्तेदार है, आप घर को आदमी। ठीक क्योंकि है। हम अपने बुजुर्ग पितामह जो रहे उनके जी, बाबा के। जी बिल्कुल, भगवान बिल्कुल। कृष्ण अपने पिताजी थे नंद बाबा के भाई। बिल्कुल, बहुत सुंदर, तो बहुत हमारे- सुंदर। हमारे बाबा ब्रज की में- है, बाबा की है केवल बस। तो हमारे ब्रज में महाराज जी ना के में काउते जी जो जी, बाबा बढ़िया है ना, कोई ज्यादा प्रिय है तो उनके बाबा शब्द के देखे जय। कि कोई संत आए तो भाई बाबा, जय। मैं तो लेकिन वो सर- संबंध बन गो। मैं देखिए एक निवेदन करना चाहूँ यहाँ पे। तो प्रेम को संबंध नहीं है नहीं, बाबा। बाबा कह सकते हैं महाराज जी, मतलब जी, संत मत कहिए, ये सब उपाधि है। और उपाधि है। हाँ, उपाधि है। और ये अहंकार पैदा करती है मेरे अंदर। मैं अपने स्वयं के लिए कह रहा सत्य हूँ। कहिए। तो यकीन माने महाराज, देखिए मैं संक्षिप्त रूप में एकदम कम शब्द में निवेदन करूंगा। देखिए एक सीधा सरल सिद्धांत समझिए। हम संसार में, मैं अपने लिए कहूंगा, क्योंकि मुझे और किसी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मार्ग हमें सिखाता है, हमें स्वयं को देखना है। तो मैं इस संसार में इसलिए हूँ महाराज जी, क्योंकि मेरा जो नित्य संबंध है मेरी किशोरी जी के चरण कमलों में, उसको भूला बैठा हूँ, उसका साक्षात्कार हो जाए, जी, उसी क्षण बेड़ा पार हो गया महाराज जी का। फिर केवल प्रतीक्षा करनी है। या वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं महाराज जी, ये मार्ग भजन का मार्ग नहीं है, जी। ये प्रतीक्षा का मार्ग है। महाराज जी फिर अनुभूति कैसे होगी? कभी हमें ऐसे श्री जी को प्रतीक्षा कर रहे हैं और बहुत ठाकुर जी सुंदर, को बहुत साक्षात- सुंदर। अभी ध्यान रखिएगा, वापस कह रहा हूँ, जी, अभी इसमें दो सिद्धांत समझिएगा। वापस करो, मेरी औकात नहीं जी, है। देखिए यहाँ पर जीव चुन नहीं सकता, जी, शामा शाम को वो नहीं चुन सकता, जी, शामा शाम चुनते हैं जीव को, जी, और फिर वो प्रवेश करवाते हैं मार्ग में, वही चलाते हैं और वही पहुंचाते हैं। ठीक है, साक्षात्कार भी वही करवाते हैं। लेकिन वो साक्षात, आपका जो प्रश्न था, जी, सबसे पहला जो सिद्धांत समझिएगा, क्योंकि साक्षात्कार, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जी। ये उसको पग पग में ईमानदार रहना पड़ेगा। सबसे पहले ईमानदारी, देखिए आज की वर्तमान परिस्थिति में ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन मानिए, जी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इसको हथा लीजिएगा। जी, किशोरी छल कपट चित्र है मेरे अंदर, रोम रोम में भरे हुए है ना, जी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये सिद्धांत समझिएगा महाराज, ईमानदारी बहुत दुर्लभ है। ये बहुत कृपा, ये मेरी किशोरी जब बहुत कृपा करे ना महाराज, अपना अनुग्रह करे, तभी ये मुमकिन है, तभी वो ईमानदारी आती है, दैन्यता आती है जीव के अंदर। ये तो ये सब, ये भाव बहुत ज्यादा दुर्लभ है। देखिए भजन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? देखिए एक सिद्धांत अभी क्षण भर पहले आपके चरणों में निवेदन करा मैं, कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। क्योंकि वो इसका सिद्धांत ये है कि वो जो भजन साधन बन रहा है ना महाराज, वो अहंकार वाला भजन साधन बन रहा है। अहंकार वाला जो भजन साधन होता है ना, उससे अपराध बनता है। और वो अहंकार वाला भजन साधन क्यों बन रहा है? क्योंकि सबसे पहले वो उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वो जीवात्मा का, उस जीवात्मा का लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है। वो, मैं गलत तरीके से मत लीजिए, जो सिद्धांत है वही निवेदन कर रहा हूँ यथारूप अपने मन की शुद्धि की ईमानदारी से। तो वो जीवात्मा का लक्ष्य निर्धारित नहीं है, शामा शाम की चरण कमल नहीं है। अभी उसको क्या चाहिए? फेमस, तब समझ रहे हैं? फेम, धन, स्त्री वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, संसार का ये जो भी है ऐश्वर्य, तो वो भाव से अब समझ पा रहे जी, हैं? जी। भाई मुझे डिटेल नहीं जाना। तो कहने का तात्पर्य यही है महाराज, कि ये सब किशोरी जो जब जिसको जीवात्मा को चुनेगी, जी, उस पर कृपा होगी, तब सरल हो जाएगा। जी। क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो उसको सुलभ एकमात्र मेरी लाडली कर सकती है महाराज, और कोई नहीं कर सकता। अच्छा महाराज जी, मैं ये जी। होता अगर जैसे ये भोगन थे सब व्यक्ति निवृत्त हो जाए और तब सोचे हर मानव पे गलती भई है, हर मानव पे अपराध भई है कहीं ना कहीं, ये भोगन में आदमी पड़ो ही है, जी, क्योंकि ठाकुर जी की माया से कोई बच तो पाए। बच नहीं सकता। तो ये भोगन से अब जो निकलना चाह रहा हो तो कहूँ तो मार्ग ऐसा है। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है महाराज, व्रज में आ जाए, जी, दैन्य भाव से रहना अपना। क्योंकि देखिए वापस निवेदन कर रहा जी। हूँ, अपना आप सब खतरनाक प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, सच में बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। मेरे अंदर से भाव आ नहीं, ये गया। खतरनाक प्रश्न पूछ रहे हैं ये सब, और ये खतरनाक वर्षा कर रही है मेरी किशोरी जी, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे बड़ा भजन रहनी है, समझिएगा महाराज। सबसे बड़ा भजन क्या है? रहनी, जी, दैन्य भाव से रहना है। जी, दैन्य भाव मतलब मैं सबसे बड़ा भिखारी हूँ, जी, भीख मंगा हूँ, इस भाव से रहना महाराज, और प्रतीक्षा करनी, और कुछ नहीं करना। तो महाराज जी अब जैसे एक बात मुझे थोड़ी सी एक और चलो, ये बाहर जो लोग रह रहे हैं, ये अर्थ धर्म काम ये सब चीज उन्हें करनी पड़ रही है, तो इनके पूजा पाठ पद्धति जो है दिन में क्या करना चाहिए? गृहस्थी जीवन में थोड़ा बहुत व्यक्ति इनके काज है। श्रवण, अच्छा, निरंतर जी। भागवत श्रवण, गृहस्थियों को श्रवण, भागवत श्रवण भागवत श्रवण और महाप्रसाद, महाप्रसाद ग्रहण करना है। महाराज जी महाप्रसाद क्या फिर आपके हिसाब से? नहीं वो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, हाँ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं महाराज। हाँ, लाडली जी के आदेश से। देखिए सत्वगुण का जो भोग होता है, जी, वो प्रेम से शामा शाम के चरण कमलों में अर्पण करना है, समर्पित करना है तुलसी महारानी के साथ, बस ये महाप्रसाद बन जाएगा। जय हो। जी। वो ये अन्न ब्रह्म बन जाएगा साक्षात। हाँ, अन्न ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जो श्री ठाकुर जी का नाम है, श्यामा श्याम का नाम है, और अन्न ब्रह्म मतलब महाप्रसाद।
साक्षात महाप्रसाद। जैसे जगन्नाथ पुरी में आप देख सकते हैं, महाप्रसाद का ही सब कुछ है वहाँ पे। वहाँ पे 8 समय भोग लगता है श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में, जगन्नाथ जी के चरण कमलों में। तो महाप्रसाद की जो व्याख्या है ना महाराज, जैसे देखिए ऑफिस करो, मेरी औकात नहीं, ये सब किशोरी कर रही है। आज एकादशी है ना जी, इसको अंधा लीजिएगा, मेरा कोई गलत भाव नहीं है, मेरा कोई गलत भाव नहीं है। देखिए कैसा है, इसको अंधा लीजिएगा। एकादशी एक नहीं, कितनी अनंत कोटि एकादशी है, उससे भी ज्यादा व्याख्या है महाप्रसाद की। महाप्रसाद से ऊपर कुछ ना था, ना कुछ है, ना कुछ हो सकता है। तो लाड़ू मेरी किशोरी के झूठन, मेरा जो मेरी लाड़ू का झूठन है ना महाराज, बस इसी से सबका कल्याण हो सकता है, इसी से सबका बेड़ा पार हो सकता है। और भगवत श्रवण, निरंतर भगवत श्रवण, उनकी लीलाओं का श्रवण, नाम रूप गुण लीला धाम, और उनका श्रवण निरंतर चलता रहे। लेकिन यकीन मानिए, वापस कह रहा हूँ, इसको मेरी औकात नहीं है। देखिए ये सब कृपा, जब तक कृपा नहीं होगी ना महाराज, ये सब नहीं हो सकता है, यकीन मानिए। हाँ, जब कृपा होगी तभी, बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, मैं यकीन मानिए आप बहुत अच्छे भाव रखकर सबका कल्याण चाहते हैं, और मैं भी, हम सब वही चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म सिखाता है। लेकिन महाराज ये समझिएगा, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मेरी किशोरी नहीं चुनेगी ना महाराज, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं। वो देखिए, माँ जब तक गोद में नहीं उठाती है ना, मुझे बताइए बच्चा क्या कर पाएगा जब उसके साथ माँ है ही नहीं बच्चे के साथ। समझ पा रहे हैं आप? वही दिक्कत है महाराज। ये मार्ग में किशोरी जो चुनती है महाराज, जीव को जीव नहीं चुन सकता। समझ महाराज, जीव जो रो है, हाँ, तब मैया उठा देगी फिर। हाँ, तब मैया चुन लेगी उसको। तो ये रोनो बिलखनो जो है, ये भक्ति है, ये भक्ति तो है महाराज। शुरू का जो है ना महाराज, ये जिज्ञासा है। अच्छा, इसको हाँ, इसको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। और जो आपने जो वर्णन करा ना, ये किशोरी जो मेरी लाड़ो जब भजन करवाती है, तब भाव प्रकट होते हैं, पुकार होती है और अश्रुपात होता है जी। तो ये महाराज जो ये भाव हमें सीधे श्री जी से जोड़े, फिर महाराज भाव मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। अच्छा महाराज जी, मैं एक बात में अब मेरे मन की, महाराज जी मत बोलिए। चलो ठीक है बाबा जी, अब बाबा तो कह दूं, अब तो अपना संबंध बन गो जी। अच्छा, तो बाबा ये मैं आज एकादशी है, तो मैं सोच रहा हूँ भोग लगा के आऊंगा श्री जी को, तो आपके काजे में थोड़ा सा प्रसाद ले आऊं। श्री जी के, हाँ वहीं से लगा के लाडली श्री जी के चरण कमलों का कुछ महाप्रसाद थोड़ा सा दे दीजिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए जी। तो महाराज जी आप यहाँ बुला लिए, पास में आप रख लिए, सबरी कृपा हैगी। आपने रख लिया महाराज? बस श्री जी ने रख लिया, हम तो ये कह रहे हैं, हमें श्री जी ने प्रेरणा दी। महाराज जी जो आपको ये परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, तो बचपन में आप इलाज वगैरह कराए हो बचपन में कहीं पे? इलाज में वही निवेदन कराओ महाराज जी। देखिए, इलाज केवल आयुर्वेद और पंचगव्य के माध्यम से कंट्रोल, ये बीमारी को केवल कंट्रोल किया जा सकता है। तो बचपन में आपने लिए फिर? बचपन में नहीं महाराज जी, क्योंकि ना मेरी मैया को इसका आयुर्वेद का कुछ था पता, ना पिताजी बचपन में चले गए थे, बचपन में चले गए। 12 साल का था, 12 साल का था, और मुझे भी कुछ पता था नहीं। तब मैं ये मार्ग में मेरी किशोरी के पास आया, तब पता चला आयुर्वेद के बारे में, पंचगव्य के बारे में। तो तब से, इससे पहले आपको जो जहाँ पे जीवन हो, जैसो जो यहाँ से हमारे जैसे ये बाहर के लोग हैं, इनके तरीका हो, ये कैसा जीवन हो आपको? कैसा है, ये मार्ग में 2009 में प्रवेश हुआ मेरा किशोरी के पास है। मेरा जन्म पुष्टि मार्ग का ही है, वैष्णव कुल में ही जन्म हुआ है। जो 4 वैष्णव संप्रदाय आपको पता ही होगा, उसका प्रमाण पद्म पुराण में वर्णन है। ब्रह्मश्री कुमार रुद्र जो है, ये हमारे शंभु महादेव भोले भंडारी, इसी संप्रदाय में मेरा जन्म हुआ है, इसी कुल में मेरा जन्म हुआ है पुष्टि मार्ग में। तो जिनके आचार्य वल्लभाचार्य हैं और जिनका महामंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम। तो कैसा, लेकिन मैं कभी मानता नहीं था, सिर्फ बोलने के लिए जय श्री कृष्ण, लेकिन कभी उस तरफ रुझान गया नहीं, इंटरेस्ट मतलब जिज्ञासा हुई नहीं कभी। ऐसी जीवन में परिस्थिति, बस इतना शेयर कर सकता हूँ आपके चरणों में, कि ऐसी परिस्थिति घटित हुई जीवन में कि मैं चर्च में जाने लगा। चर्च में 3-4 घंटा शांति से एकांत में बैठता था। और जीसस क्राइस्ट की कृपा से, वो संत महात्मा है, वो उन्होंने स्वयं श्री जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी के दर्शन करे हैं। जीसस क्राइस्ट जी। अच्छा, ये वर्णन है महाराज जी? जी बिल्कुल है। तो उन्हीं की आशीर्वाद से, और जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी, उनकी पहली रथ यात्रा हुई हमारे वसई में 2009 में, पहली रथ यात्रा। तो तभी मेरा प्रवेश हुआ इस मार्ग में जी। तो आपकी भक्ति की उम्र क्या है? चलो अब ये तो बता दो, क्या प्रवेश की उम्र कितनी? मेरी भक्ति नहीं महाराज। अरे जी, 2 उम्र है। देखिए, एक तो जीव की वो उम्र है गई जो संसार भौतिक जीवन की उम्र, फिर एक जब विरक्त है जावे आदमी, जब नहीं, यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, समझिएगा। देखिए, मैंने आपके चरणों में इसमें वर्णन करा है कि नहीं मुझे पता नहीं, किशोरी कृपा से। क्योंकि अभी वापिस आपसे भी नम्र निवेदन हमारी, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो मुख्यतः तीनों की व्याख्या है।
अन्य योग की भी व्याख्या है, लेकिन मुख्यतः 3 योग के बारे में वर्णन करा है श्री ठाकुर जी भगवद गीता में। 1 से 6 अध्याय कर्मयोग की व्याख्या करता है, 7 से 12 भक्ति योग की और 13 से 18 ज्ञान योग की। अब से प्रश्न है, कर्म योग का अधिकारी कौन है, भक्ति योग का अधिकारी कौन है, ज्ञान योग का अधिकारी कौन है, बता सकते कृपा करके महाराज जी? यहाँ कोशिश हम करेंगे जितना अपने। ठीक है, अभी सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्मयोग का अधिकारी वो है जो संसार से पूर्णता आसक्त है, जो संसार से पूर्णता आसक्त है, उसके लिए कर्मयोग की व्याख्या करी है श्री ठाकुर जी ने। जो संसार से पूर्णता विरक्त है उसके लिए ज्ञान योग की व्याख्या करी है। लेकिन यहाँ पे एक निवेदन, आग्रह, नम्र निवेदन करने का प्रयास करूंगा, अपने मन की शुद्धि इसको अंठा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 सिद्धांत समझिएगा। एक तो कली काल चल रहा है, कली काल में संन्यास आश्रम है नहीं, कली काल में संन्यास आश्रम है नहीं, संन्यास आश्रम कोई धारण नहीं कर सकता, एक चीज समझिएगा। और इसका प्रमाण कहाँ पे है? ब्रह्मचार्य कोई धारण नहीं कर सकता, इसका प्रमाण कहाँ पे है? भागवत पे है। भागवत प्रश्न करता है, ऐसा कौन है अनंत कोटि ब्रह्मांड 3 लोक 14 भुवन में जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती? आप समझ पा रहे हैं? जिसकी बुद्धि भेदी नहीं जा सकती, उसका उत्तर देता है भागवत। फिर एक भी नहीं महाराज, एक भी नहीं है, केवल नर नारायण ऋषि है जो बद्रिक आश्रम में तपस्या करे, जो स्वयं श्री ठाकुर जी है। तो यकीन मानिए महाराज, देखिए ये मार्ग निवृत्ति का है ही नहीं महाराज। एक चीज समझिए, वैराग्य का है ही नहीं। वैराग्य का अभी समझिएगा, वैराग्य का अर्थ मैं आपसे सरल, आप सबको नम्र निवेदन करके, अगर वो भाव से निवेदन कर रहा हूँ, मुझे बता सकते हैं वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ जी, वैराग्य का अर्थ मेरे हिसाब से तो महाराज जी यही है कि जो है जितनों भी मन है ना, आपको मन है वो ठाकुर जी के प्रति लगो रहे, बस ये सबसे बड़ा वैराग्य है। कैसे गलत कर्म होना कैसे लगेगा महाराज जी? भक्ति जब जागृत होगी हमारे अंदर, नहीं होगा ऐसे। तो देखिए मैं वही आपके चरणों में निवेदन करा सब कुछ, ये मार्ग में लाने वाली मेरे वो कभी लगे कि वैराग्य मतलब मोह, ये मोह जाने समाप्त है, वो सबसे बड़ा वैराग्य है। वैराग्य का तात्पर्य है विशेष राग, राधा रानी के चरण कमलों का विशेष राग। समझ पा रहे ना आप? वो लेकिन कृपा से ही हो जाएगा महाराज। जब तक कृपा नहीं होती ना मेरी लाडो की, तब तक कुछ नहीं है महाराज, कुछ मुमकिन ही नहीं है मार्ग में। ये मार्ग पूर्णतः कृपा साध्य है, समझिए महाराज। तो यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ, ये मार्ग में बस कुछ छोड़ना है ही नहीं। मेरी लाड़ों के चरणों की आसक्ति होनी चाहिए, राग होना चाहिए, बस यही है महाराज, और कुछ है नहीं। फिर आप बता रहे कि वहाँ से जगन्नाथपुरी पहुंचे, फिर आपकी जो जगन्नाथपुरी में नहीं गया महाराज, आप बता रहे थे ना तो जगन्नाथ जी का रथ हुआ वैसे ही में हमारे। फिर आपने बताया कि प्रेरणा हुई मेरे को। हाँ वो सब वही चलाया, मैं वही बता रहा हूँ महाराज जी। मेरी लाड़ो ने मुझे चलाया फिर आप और यहाँ तक पहुँचा है, और वही चला रही है महाराज जी। यहाँ पे आप सबसे पहले कब आए ब्रज में? यहाँ पे इसकी कहानी बताओ। यहाँ पर ब्रज में आया था मैं 2012-13 में, पहली बार, प्रथम बार। बरसाना 4 दिन के लिए आया था और 4 दिन के लिए वृंदावन आया था जी महाराज जी। फिर उसके बाद यहीं रुक गए? नहीं अरे महाराज ऐसी क्या औकात, मेरी मैया भी थी तब तो। अच्छा। तो ये सब तो अभी लेकिन अभी वही निवेदन कर रहा हूँ, यकीन मानिए ये यहाँ तक पहुँचाओ अपने बल से नहीं महाराज, समझिए अपने बल से कोई टिक नहीं सकता महाराज यहाँ पे। समझ पा रहे हैं, सब कुछ कृपा से मुमकिन, समझिए महाराज। ये मेरी किशोरी जब तक कृपा नहीं कर सकती महाराज, कुछ नहीं हो सकता जीव का, समझिए। बस यकीन मानिए, बस हमें एक ही ध्यान रखना है, हमें कण कण के प्रति व्रज में राधा रानी का भाव रखना है, लेकिन ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से भाई, बस हमारे जो अंदर हृदय में है ना श्यामा श्याम, उन्हीं से संबंध रखना है, और दुख से, हाँ एकांत में। महाराज जी आप जैसे आपके कोई बाबा आपसे कोई मिलने जुलने आवे? नहीं मैं वही देखिए आपसे तो मैं फिर बोली, मैंने मना कर दी, सबसे मना कर दी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कोई एकांत पसंद है, बहुत परेशान ना करो, बहुत धन्यवाद। मैंने सबसे मना कर दिया। वैसे महाराज जी वो एक बताओ, जैसे हमारे माँ बाप, जैसे हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने वही कि भैया स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, तो ये सब चीज तो आपके संग भी वही होंगी। मैं 9वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा 9वीं तक पढ़े, तो आप पुराना जीवन आप कहाँ पे रहे हुए शुरुआत में? मतलब हम तो इनके हैं, आपकी जन्मस्थली? हाँ जन्मस्थली मुंबई की है महाराज जी। मुंबई की है जी, मातृभाषा गुजराती है। गुजराती मातृभाषा है जी। तो मतलब पुराने पूर्वज आपके गुजराती रहे? हम गुजराती है महाराज जी। अरे आप तो फिर अभी तो किशोरी जो है, लेकिन मातृभाषा गुजराती में जन्म हुआ है। ये महाराज मथुरा की तो वासी हो तुम सब, फिर तो आपको और हमारा परस्पर संबंध है। अभी गुजराती है महाराज, गुजराती को तो संबंध हमसे है भाई। भगवान कृष्ण हमारे गोपाल जी, रुक्मणी जी, हाँ यही तो ले गए ब्रजवासी ने, मथुरा की तो है ये सभी। हाँ बिल्कुल, अपने मथुरा वासी ने ले जाके गुजराती नगरी बसा दी, द्वारका में। लेकिन हाँ यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूंगा, देखिए वो द्वारकाधीश कृष्ण है जी जी, वो वासुदेव कृष्ण है जी, 2 कृष्ण है। एक व्रज के कृष्ण है जो कभी व्रज छोड़ के जाते नहीं,
और वो द्वारकाधीश कृष्ण। ध्यान रखिए, इसको वापस कर रहा हूँ, इसको हटा लीजिएगा, ये बहुत डीप है, ये सब नहीं समझ सकते, जिस पर किशोरी कृपा करे वही समझ आप ब्रजवासी आप समझ पाएंगे। देखिए, द्वारकाधीश कृष्णा से कोई लेना देना नहीं है हमारा, और यहाँ तक कि व्रज के जो शीश ठाकुर जी हमारे, उनसे भी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, उनसे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? उनको प्रणाम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे श्यामा जो के प्राण हैं। बस हम बस हमारी किशोरी को जानते हैं महाराज जी, और ना क्या कितनी सुंदर बात और कोई नहीं हमारे लिए और कोई सही कह रहे हो महाराज जी, और किसी से मतलब ही नहीं महाराज। सही कह रहे हो महाराज जी। सिर्फ किशोरी जी को छोड़ के किसी से कोई मतलब। द्वारकाधीश में वो सही कह रहे हो महाराज जी, धन और ऐश्वर्य के वो है वहां जाके, और हमारी तो प्रेम भक्ति और माधुर्य रस के हैं ठाकुर जी। अच्छा, ठाकुर जी में भी महाराज जी ये तो अंतर है एक प्रकार को, क्योंकि हमारे जब तक ब्रज में हैं और ब्रज के जो ठाकुर जी हैं वो तो प्रेम वाले हैं, तो भक्ति है, प्रेम है हमारे यहाँ, फिर भी भाव, और वहां जाके तो धन और ऐश्वर्य के वो बन द्वारकाधीश है। तो यहाँ में थोड़ा अंतर हमें थोड़ा स्पष्ट करो। वही ऐश्वर्य भाव है, माधुर्य भाव है जी। व्रज के जो श्यामा श्याम है ये माधुर्य भाव के हैं, और व्रज के बाहर जो है लक्ष्मी नारायण जी वो ऐश्वर्य भाव है जी। तो यहाँ पे अगर आवे व्यक्ति तो वो माधुर्य भाव से ही आवे, बिल्कुल। और कभी किशोरी जो प्राप्त नहीं कह रहा महाराज, किशोरी जो ही लाती है, अपने बल से कोई टिक नहीं सकता, यकीन मानिए महाराज, यकीन मानिए। मर्जिया सत्संग में बहुत आनंद आया। नहीं देखिए, बस आपके चरणों अभी आपको आनंद आया ना महाराज जी, बहुत आनंद, मेरी लाड़ों ने खूब आनंद करवाया ना महाराज जी। बस और हर किसी को ना मिले महाराज, बस अभी जो ब्रजवासियों को जो आशीर्वाद है ना, बस वो मुझे आप दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भीख दे दीजिए, बस आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे भीख दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप कुछ सुनो, बस आप भीख दे दीजिए, हमें जरूरत पड़े तो हमें देते रहो, आप भीख दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको आशीर्वाद हमें चाहिए, हमारा आशीर्वाद आप ले लो, ठीक है? भीख दे दीजिए महाराज, आप ब्रजवासी हैं तो आपको भक्ति की भीख मिलती रहे, ऐसी ठाकुर जी को खूब आप मैं बस सत्संग आशीर्वाद दीजिए, यही आशीर्वाद है आप। नहीं ये आशीर्वाद दीजिए जी, आपके चलो चलो, आप मेरी औकात नहीं है। श्री ठाकुर जी व्रज के सबसे बड़े भिखारी है, और यकीन मानिए मेरा भाव नहीं है, ये किशोरी की प्रेरणा है, इसे ही बना है, तो मेरी औकात नहीं है करने वाली किशोरी जो है। मैं श्री ठाकुर जी से सबसे बड़ा भिखारी बनना चाहता हूँ महाराज, तो बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए। जय हो, मिलती रहेगो, ये आपको मिलते नहीं ऐसे मत। जय वो एक और प्रश्न को उत्तर दो, श्वास लेना ही वचन है, आप वो एक प्रश्न को और उत्तर दो, आप आदेश करिए जी। ये है कि भक्ति में तो प्रवेश की एक उम्र क्या है महाराज? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे तो बचपन से ही कर सकते हैं भक्ति, ठीक है, ये मार्ग में, लेकिन अपने बल से कुछ नहीं होगा महाराज, समझिएगा। कृपा जब तक नहीं हाँ, जब तक मेरी किशोरी नहीं चुनेगी ना जीव को, वो कितना भी कर कुछ कर ले, उसमें अहंकार होगा, समझिए। अच्छा, आप समझ पा रहे हैं? और वो अहंकार से क्या होता है? अपराध बनता है, और अपराध का मतलब क्या होता है? लाडली जो से दूर हो जाना, हमारी क्षमा से दूर हो जाना महाराज। तो यकीन मानिए ये मार्ग में अपने बल से कुछ नहीं हो सकता। जो एक और मुंह, इसलिए देखिए वापिस दोहरा रहा हूँ सिद्धांत, एक नहीं महाराज, कितना? एक नहीं, बहु जन्मा करे आदि श्रवण कीर्तन, तबहु ना पावे श्री कृष्ण पदे प्रेम धन। अच्छा, एक मेरो मन बड़ो दुखी हो, मुझे कृष्ण मेरो वैसे मेरो खुद को भाव है, वो मेरो मन को है कि मेरो बड़ो मन दुखी हो जी, कि आदमी जीव में अंतर स्पष्ट करे। ये भेदभाव तरीकों इतना भेदभाव है, ये छुआछूत की जो चल रही का है, मन दुखी। वही देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको मेरे जो मन, एक बार मेरा तो ये प्रश्न मेरा मन दिख गयो कि मैं अभी देख रहा हूँ कि छोटे छोटे से बालक हैं, उनसे यार तुम तो ऐसी कास्ट के हो, तुमने हमारी बर्तन छीदी है, तुमने हमारे कपड़ा छीदी है, ये भेद कब मिटे को हमारे अंदर थी महाराज? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ महाराज, समझिए। देखिए ये माया के 3 अवगुण समझिएगा, भेद बुद्धि, दूसरों के अंदर गुण दोष का दर्शन करना, निंदा करना, और कण कण के प्रति द्वंद्व में उलझना। यकीन मानिए यहाँ पर सब इसको इससे ऊपर उठा सकती मेरी लाड़ो एकमात्र, अपने बल से कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो सकता महाराज, समझिएगा। जब तक मेरी किशोरी कृपा ना करे ना महाराज, कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता तक हिल नहीं सकता महाराज। बाबा मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे आपने बोली अस्थमा के बारे में बताया आपने कि ये मेरे बचपन से ही हो, और ये जो जेनेटिक्स के था, तो इसके लिए तो जैसे शुरुआत में जब हम यंग रहे में, मतलब यंग का माने 18 साल तक रहे में, तो इस चीज को महसूस ना है, अगर ये अनुमान जेनेटिक्स की वजह से तो महसूस ना है भाई। नहीं, ये बाद में जब शुरू से था, मतलब तकलीफ तो शुरू से थी महाराज जी। तो इसमें तो इनहेलर लेना पड़ता है। हाँ, इनहेलर, वही मेरी अंग्रेजी दवाई चालू थी हाँ। जब तक मैं ये मार्ग में आया नहीं महाराज। उसके बाद
परिवर्तन हुआ। और जब मौसम, जब एक जी, मौसम अभी से ठंडी दूसरे में मौसम में बिल्कुल कैसे दिक्कत जाते हो हैं। जाती है। और अभी ठंडी में मुझे ज्यादा तकलीफ ये होती है। मौसम ऐसा है, जी। ये जो अस्थमा वालों के लिए सबसे खतरनाक बिल्कुल, मौसम ठंडी बिल्कुल, आने का होता है, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। तक मुझे जी जानकारी बिल्कुल है। सही कह रहे हैं, सही करूँ बाबा? बिल्कुल सही अब कह रहे आप नित्य प्रति दवाई ले रहे हो ना अपनी? हैं महाराज। उससे तो चलेगा ही नहीं उसके बिना। हाँ। दो अभी ठंडी में वो 3 टाइम लेनी पड़ती है, नहीं तो मोस्टली क्षमा ये करिए कह रहा हूँ, अच्छा, दूसरे समय में पतंजलि- 2 टाइम लेता हूँ मैं। जो पतंजलि जी। में जो आपने सुनी है हरिद्वार में इनको बहुत बड़ा एक कैंप है, जी वो वहाँ पे भी तो कुछ इलाज करें ये आयुर्वेद कोई? होता होगा महाराज जी, लेकिन देखिए आप आपको बता लीजिएगा, जी, जी, समझ लीजिएगा, मेरी औकात नहीं है। राधा की कृपा से जो भाव बना है, बरसाने के बाहर कहीं नहीं जाना मुझे, बिल्कुल नहीं जाना। क्या सुंदर भाव है। मेरा नहीं है महाराज, लेकिन मानिए ये सब मैं बताया ना महाराज जी, ये सब करने वाली किशोरी जो है महाराज, यही है कि जो है जाएगा वो स्वीकार है। बस जी। कनेक्ट हो तो ये पतंजलि जो है इसका ट्रीटमेंट मतलब फ्री ट्रीटमेंट करती है क्या? पेड है इसका? फ्री कैसे होता है महाराज जी? कंसल्टेशन फ्री होता है। अच्छा अच्छा। क्षमा करिए, कंसल्टेशन फ्री होता है, दवाई का पैसा होता है। जैसे बाबा आपके क्षमा पास, करिए। जैसे मान लो आपकी दवाई है, हम्म। आप रेगुलर ले रहे हो या भजन कर रहे हो, बाई चांस आपकी दवाई यहाँ से खत्म हो जाती है, तो आप उसका कैसे इंतजाम करोगे? क्योंकि आप जाके लेना पड़ता है महाराज जी, और खुद ही जी, और तो कोई उपाय है नहीं महाराज और कोई उपाय नहीं है। जी। अच्छा अच्छा। किशोरी अच्छा महाराज जी, मुझे बाबा एक बात बताओ। जी महाराज जी। तो बाबा ये जैसे कि आपको कोई पुस्तक वगैरह की जरूरत हो पढ़ने की काजी, तो कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हो, आपकी इच्छा हो वही हाँ, मैं आपके ये इसके लिए निवेदन करूंगा, मुझे षड संदर्भ चाहिए। कौन आपसे सी? प्रार्थना है, षड संदर्भ। षड षड संदर्भ जीव गोस्वामी के द्वारा कृत है। जीव गोस्वामी हाँ, का कृत है, षड अब चाहिए तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, कृपा करके इतनी कृपा कर दीजिए। जी, जीव गोस्वामी कृत षड संदर्भ, ठीक है जी, बस इतनी कृपा कर दीजिए, जी, बहुत ये बहुत पुस्तक- बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। ठीक है महाराज जी, ये मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं यही ले आऊंगा। बहुत बहुत जी, जो षड गोस्वामी है हमारे व्रज के, जी तो उसमें से जो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी जी, है, जी, सनातन जी। गोस्वामी जी है, जीव सनातन जी, गोस्वामी तो जीव गोस्वामी जी जो सबसे छोटे गोस्वामी है, रूप गोस्वामी जी के नेफ्यू है। जी। अभी हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता भतीजा। नहीं, हाँ शायद भतीजा वही जो, तो उन्होंने उनके द्वारा कृत है। ये भागवतम की ठीक, कंपाइल्ड है, ठीक है भागवतम जो है ना, श्रीमद् भागवतम, जी, उसका ही कंपाइलेशन है ठीक है, मैं ले जी। आऊंगा। तो उन्होंने षड संदर्भ में कंपाइलेशन करा है। क्या नाम है बाबा? षड संदर्भ, षड संदर्भ। षड संदर्भ, क्षण संदर्भ। षड 6, ठीक है महाराज जी, लिख लीजिए। षड मतलब 6, हाँ। हाँ, षड संदर्भ कृत जीव गोस्वामी। इंग्लिश में भी अगर मिल सकता ठीक है है। तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत ले नहीं। आऊंगा। अच्छा, कोई भक्तमाल वगैरह की आवश्यकता है आप? भक्तमाल अभी कैसा है महाराज जी, फिर बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे इससे। अभी कोई बात ना, जो आपकी इच्छा हो बताओ आप। नहीं, बात सुनिए महाराज कभी जी, और अभी सिर्फ मुझे कभी फिलहाल और ले आऊंगा, हाँ, भले ही, नहीं, पर मुझे आपकी लगे इच्छा तो बता दो। निवेदन करूंगा मैं पक्का। जी, जी। मुझे अर्जेंसी इसी किया है, अच्छा, षड संदर्भ। षड संदर्भ। हाँ, ये बहुत बड़ी कृपा कर दी जी, आपने। जी। नहीं बस ये हो जाएगी तो बहुत ठीक हो है। जाएगी। क्षण संदर्भ भाई। षड संदर्भ जीव गोस्वामी, जी, ठीक है महाराज जी। इंग्लिश या हिंदी जो भी है चल जाएगा महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज जी, मैं ये पुस्तक जरूर, और कोई ये अगर आपको भक्तमाल या कोई और पुस्तक की आवश्यकता हो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में भी होगा तो भी प्रयास करेगा, आपसे प्रार्थना है। जी। अंग्रेजी में मिलेगी तो भी ध्यान रखिएगा। देखो, पहले इंग्लिश देखिए, पहले इंग्लिश, पहले इंग्लिश देखिए, अगर इंग्लिश में नहीं मिलती है तो फिर हिंदी में। ठीक है, जी महाराज जी। ठीक है। आप बाबा इंग्लिश में आप परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी क्योंकि नहीं। आपने बोला ना मैं 9वीं क्लास पढ़ा हाँ, हूँ। नहीं, इंग्लिश आता है, राधा की कृपा से। हाँ, आता है पूरा इंग्लिश आता है? हाँ, देखिए एक सिद्धांत समझिए, वापस कर गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने लिए कह रहा हूँ, मैं 6 अवगुण और 4 दोष का पुतला हूँ महाराज। जो भी सामर्थ्य है वो मेरे शामा शाम की है महाराज, मेरा कुछ नहीं है, यकीन मानिए। ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, यकीन मानिए। बस आशीर्वाद दीजिएगा, भूलिएगा मत। अब रजवासी है, अब बस आशीर्वाद।